दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं प्रोटिस्टा का जीव के बारे में। ये दोस्तों, सबसे पहले आता है प्रकाश संश्लेषित प्रोटिस्टा, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा ये क्या होता है, इनके बारे में समझते हैं। तो वैसे प्रोटिस्टा जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण के लिए वर्णक पाए जाते हैं, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से करते हैं, उनको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। इसमें आता है 3 जीव का नाम। पहला का नाम होता है पायरोफाइटा, दूसरा का नाम होता है क्राइसोफाइटा, और तीसरा का नाम होता है यूग्लिनोइड। ये तीसरा मतलब क्लास का नाम है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल यूग्लिना का, और इसमें पढ़ेंगे हम लोग डायटम्स का, और यहाँ पढ़ेंगे हम लोग डायनोफ्लेजिलेट का। तो साथियों ध्यान दीजिए, यहाँ से पहले ही आपसे सवाल जवाब करते हैं। कौन सा ऐसा चीज होता है इसमें कि चलने के लिए फ्लेजिला पाया जाता है? तो बोलिएगा डायनोफ्लेजिलेट। देखिए इसके नाम में लिखा है फ्लेजिलेटा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जीव के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है डायटम्स। पहला पढ़ते हैं हम लोग डायटम्स के बारे में। देखिए साथियों ध्यान देंगे, बारीकी समझेंगे, बारीकी से समझ आएगा। पहला जीव है जिसका नाम है डायटम। डायटम्स क्या होता है, इनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले डायटम्स के बारे में ध्यान दिएगा। डायटम्स एक ऐसा जीव होता है जो समुद्र के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे मतलब जीव पाए जाते हैं, और ये जिस एरिया में पाए जाते हैं डायटम, उस एरिया का आवास बिल्कुल लाल हो जाता है। ठीक है, और वहां पर कुछ मतलब कि जब इनको जब डेट करते हैं तो समुद्र के पेंदी में यहाँ पर जम जाते हैं, और इसको बोलते हैं डायटेमियस अर्थ, जिसका उपयोग सिरप बनाने में, बर्तनों के साफ करने में, जुड़ाई में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिएगा, तो सबसे पहले बात करते हैं कि डायटम्स होता क्या है। तो पहला बात करते हैं इसका आवास के बारे में, हैबिटेट के बारे में, कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं आवास के बारे में, तो इनका आवास होता है जलीय। ये होते हैं जलीय, एक्वेटिक होते हैं। ये होते हैं जलीय, तो एक्वेटिक होते हैं, ये जलीय होते हैं, और ये मतलब कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और पाए जाते हैं मेराइन फंगस, दोनों में पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं इनमें पोषण का, इसमें कौन सा होता है पोषण, किसमें कौन सा होता है। ठीक है, पोषण का इसमें जो पार्ट होता है उसको बोलेंगे हम लोग प्रकाश संश्लेषण से। अब प्रकाश संश्लेषण वाला का नाम होता है फोटोसिंथेटिक, का मतलब यहाँ पर होगा स्वपोषण, आउटोट्रॉफिक होगा। क्यों? अच्छा, जब स्वपोषण होगा तो इसमें पाया जाता है पिगमेंट, और उस पिगमेंट का नाम याद रखिएगा, इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए। अब देखिए दोस्तों, जितने सारे मतलब कि छोटे किस्म के जीव हैं उनमें पाया जाता है वर्णक के रूप में क्लोरोफिल ए, और इतने सारे बड़े जीव है उनमें पाया जाता है क्लोरोफिल बी और सी। इसके साथ साथ यहाँ पाया जाता है जेंथोफिल पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, एक और बात समझा रहेगा, ये जो जीव होते हैं, मान लीजिए समुद्र है, तो सब देखिएगा जलीय आवास, तो जलीय आवास के ऊपर छोटे छोटे जीव होते हैं और ये पानी में तैरते हैं। तो जो जीव जलीय आवास से पानी पर तैरते हैं उनका नाम होता है जूप्लैंक्टन। तो इनको हम लोग बोलते हैं जूप्लैंक्टन। जू का मतलब होता है जीव, क्या होता है जीव, और प्लैंक्टन का मतलब होता है तैरना। क्या होता है जी, तैरना। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, ये जो डायटम है ये समुद्र के अंदर सबसे ज्यादा भोजन का स्रोत है। तो इसका एक और नाम होता है चीफ प्रोड्यूसर। इसको बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर होता है, ये भोजन का सबसे बड़ा स्रोत होता है समुद्र जल का अंदर, है दोस्तों। अब देखिएगा, इसका एक और नाम होता है डेजमिट। इसका एक और नाम होता है डेजमिट। एनसीईआरटी में इसका नाम दिया है डेजमिट। किसको बोलते हैं तो बोलिएगा डायटम्स। इसको बोलिएगा डायटम्स को। अब देखिएगा इनके बारे में और समझते हैं कि डायटम्स के बारे में और समझते हैं। देखिएगा, तो हाँ अब देखिएगा, ये देखिएगा डायटम्स का मान लीजिए यहाँ पर स्ट्रक्चर है, समझा रहे आपको, ध्यान दीजिएगा। तो डायटम्स का सपोज कीजिए यहाँ पर स्ट्रक्चर आप बना रहे, ध्यान दीजिएगा, बारीकी समझिएगा। सपोज कीजिए कि डायटम्स का स्ट्रक्चर है, देखिएगा। हाँ देखिए, पहला बात करते हैं, तो डायटम्स का जो शेप होता है, अगर बात करते हैं इसका संरचना के बारे में, कैसे इसका शेप होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका शेप माना जाता है सॉफ्ट केस की तरह। नाम सुना है साबुनदानी, ऐसे होता है
साबुनदानी की तरह होता है। कैसे, इसको डायग्राम से आपको समझा रहे हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर एक छोटा सा केज हो गया, एक ऊपर वाला पार्ट हो गया, और इसके छोटा सा ऊपर इस पार्ट पाया जाता है। अब देखिएगा इसका जो सेल है, इसका जो बाहर का परत है, तो इसके बाहर का परत कहेगा ये वाला, ये जो बना होता है एक विशेष प्रकार का केमिकल से, और इसको बोलते हैं सिलिका। ये सिलिका से बना होता है। इससे बनाता है, सिलिका से बनाता है, इसलिए काफी टफ होता है, काफी हार्ड भी होता है। ये काफी हार्ड होता है और काफी टफ होता है, सिलिका के बनेगा। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए डायटम्स का दो गो होता है लेयर। पहले वाले को बोलते हैं इपिथीका, इपिथीका बाहर वाला पार्ट होता है। अंदर वाले को बोलते हैं एंडोथीका, इसको बोलते हैं एंडोथीका। तो इपिथीका कहाँ हुआ, ये कहां पर हुआ, ऊपर हुआ। ये कहां पर हुआ, बाहर हुआ। अब जब डायटम मरता है ना, जब डायटम मरेगा तो यहां से इसका एक केमिकल का स्राव होगा, जिसको बोलते हैं डायटेमियस अर्थ, जिसको बोलते हैं डायटेमियस अर्थ, इसको बोलते हैं। अब देखिए डायटेमियस अर्थ का उपयोग कहां होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे डायटम का शेप कैसा होता है, क्या बोलेगा, सॉफ्ट केज की तरह होता है, साबुनदानी की तरह होता है। जब डायटम्स मरता है तो यहां से निकलता है डायटेमियस अर्थ। अब क्वेश्चन आता है कि यूज ऑफ डायटेमियस अर्थ, डायटेमियस अर्थ का उपयोगिता क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे डायटेमियस अर्थ का बताइए उपयोगिता, इसका क्या काम होता है उपयोग, तो सबसे पहले इसका उपयोग होता है फिल्ट्रेशन में, और इसको जो है फिल्ट्रेशन में इसका यूज किया जाता है। दूसरा याद रखिएगा, इसका उपयोग होता है पॉलिशिंग करने में, पॉलिश का नाम सुना है, पॉलिश किया जाता है सफाई करने में। इसके अलावा इसका उपयोग होता है सिरप बनाने में, सिरप निर्माण में इसका उपयोग होता है ना दोस्तों। तो ये डायटमियस अर्थ को उपयोग होता है। देखिएगा जहां पर पाइप टूट जाता है ना, जब पाइप टूट जाता है तो वहां पर चिपकाने के लिए, इसे मान लीजिए सब कुछ कीजिए कि यहाँ पर एक मेरे पास एक पेन है, तो इस पेन को जब फट जाएगा तो पेन को चिपकाने के लिए जो लास्ट में उपयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं डायटमियस अर्थ। तो ये खतरनाक चीज होता है, काफी ज्यादा, मतलब कि जैसे होता है ना एमसीयू बोलते हैं उसको, तो एमसीयू जितना टफ चिपकाता है उससे खतरनाक डायटमियस अर्थ चिपकाता है। इसके अलावा बर्तनों को पॉलिश करने में, जो तांबा का होता है बर्तन, तांबा के अलावा कॉपर का जो बर्तन, तो उसको साफ करने में, उसको पॉलिश करने में, एल्युमिनियम बर्तन को पॉलिश करने में इस डायटमियस अर्थ का उपयोग किया जाता है। काफी मतलब हेवी चीज होता है। बर्तन को साफ करने में, शीशा को सफाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो काफी मतलब हेवी चीज का टाइप का होता है। तो इसके बारे में समझे कि डायटम्स होता क्या है। ठीक है दोस्तों, अब इस नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं आपको हम डायनोफिलेट को, तो इनके बारे में समझेगा आपको। तो थैंक यू, आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो